प्रभु द्वारिकाधीश के मंदिर से आने वाले दृश्य हमेशा अद्भुत होते हैं। आज भी हम प्रभु द्वारिकाधीश के इस प्रांगण में खड़े हैं, इस मंदिर में खड़े हैं और यहाँ से जो दृश्य आने वाले हैं, हमारे इस कृष्ण कन्हैया लाल के मंदिर से आने वाले तमाम दृश्य आज हमको जोड़ते हैं महादेव और पार्वती से। वो हमें जोड़ते हैं हमारे भोलेनाथ और माँ सती से। हाँ, वो हमें हमारे गण और गौर से जोड़ते हैं। आज के ये दृश्य हमको हमारी गणगौर से जोड़ते हैं। और ये तमाम दृश्यों के साथ अगर मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए किस प्रकार से झांकियाँ तैयार हो रही है। और जब मैं मंदिर के अंदर की तरफ खड़े रह के ये तमाम बातें कर रहा हूँ, इसके बाहर अलग अलग तरह की झांकियाँ, अलग अलग तरह के समूह, नन्हे मुन्ने से लेकर हर एक आयु वर्ग तक एक अद्भुत उत्साह, ये तमाम रंग हम आज कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लाए। और इन तमाम रंगों को आप तक लाऊं, उसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब राजसमंद की गणगौर होती है तो उसमें 3 रंग बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। वो होते हैं चुनरी, हरा और गुलाबी। उन रंगों का मैं महत्व भी समझाऊंगा और मैं पहले उससे बता दूंगा आपको, क्योंकि कैमरे में भी आप देखेंगे तो आपको हरा रंग आज ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। आज इस गणगौर की सवारी के जो 3 दिन होते हैं उसमें से दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन होती है हरी गणगौर। मैं थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो ये भी एक हरी क्ले मेरे पास आ चुकी है, ताकि आज की इस गणगौर के रंगों को जब आप तक पहुँचाऊँ ना तो मैं खुद भी थोड़ा सा इसके रंग में रंगा हुआ दिखूँ। जो चेहरा मेरे साथ खड़ा है गौरव पालीवाल, राजसमंद एक्सप्रेस के बड़े ही मजबूत जुड़ाव, और उसके साथ ये कल के कवि सम्मेलन में भी है, आपको बता दूं। तो इनको भी सुनिएगा। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करें जब तक ये आज की सवारी शुरू हो। हमारे साथ राजसमंद के सभापति अशोक जी ढाक है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कैमरामैन ये पूरा दृश्य दिखाए किस प्रकार से हमारी ये पर्व, इन पर्वों के रंग इतने अच्छे लगते हैं कि राजनीति के रंग सारे एक तरफ हो जाते हैं। यहाँ आपको पक्ष भी दिखेगा, यहाँ आपको विपक्ष भी दिखेगा और सब हंसता मुस्कुराता दिखेगा। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब, आपका कार्यकाल हालांकि 1 साल हो गया था, मगर उसमें गणगौर नहीं हुई थी तो कहीं लग रहा था यार ये एक मेरा अधूरापन चल रहा है। और अब ये जो भव्य सवारियाँ निकल रही है उसको देख के आनंद, एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा चेयरमैन के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है। राजसमंद के जल चक्की पे वो एकदम कार्यक्रमों के माध्यम से मस्ती लेने वाले अशोक ढाक को कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस बार कोविड काल के बाद जो गणगौर महोत्सव में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उससे शहर की जनता और मुझे बहुत खुशी है। कैसा आनंद आ रहा है कि भाई ये आज आपको लग रहा है कि अब मेरा कार्यकाल एकदम, मतलब वो कार्यकाल में एक जो रंग मेरा बाकी चल रहा था गणगौर वाला, वो भी जुड़ चुका है? कार्यकाल तो अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। और मैं स्वयं उपसभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय, राजसमंद के आम जन इसमें सहयोग कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां देने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम को ऊंचाई देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ उपसभापति जी भी है, चुन्नीलाल जी भाई साहब है, कभी कभी प्यार से इनको चुन्नी काका भी कहते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी गली से तो ये गणगौर की यात्रा निकलती है, आपको यूँ नहीं लगा पिछले साल यार मेरी गली सुनी रह गई? बहुत ज़्यादा सुनी रही, भगवान का क्या मालूम केयर था, कोरोना से राजसमंद की जनता को गणगौर महोत्सव नहीं देख सके। लेकिन इस बार ठाकुर जी की कृपा रही, कोरोना की कमी होने से इस बार वापस गणगौर चालू हुई है। और जो असुविधा या कुछ हो रही है अगले टाइम पे इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम, इससे अच्छी गणगौर निकले। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ इतना बड़ा शहर कभी आज दिन तक गणगौर सवारी में कभी सजा नहीं है। जो हमारे सभापति जी के नेतृत्व में ये शहर एक दुल्हन की तरह सजा है और आने वाले समय में और भी इसको अच्छा सजाने का प्रयास करेंगे और हर धर्म को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसी तरह ठाकुर जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे और कोरोना को भगवान दूर रखे। कोरोना को दूर रखे। मैं हिम्मत जी नेता प्रतिपक्ष से बात करूँ उससे पहले अशोक जी से मैं एक बार बात करूँगा कि सजावट की बात हुई है और वास्तव में इस बार सजावट अद्भुत है, बहुत बेहतरीन है। तो ये ख्याल कहाँ से लाया कि इस बार तो शहर को मैं दुल्हन की तरह सजाने वाला हूँ? ये ख्याल मेरे पूरी कार्यकारिणी नगर परिषद टी परिवार की ओर से ये एक रूप बनाया गया है कि शहर का सौंदर्य को बढ़ावा दिया जाए। अब मैं बात करता हूँ हिम्मत जी कुमार से, नेता प्रतिपक्ष से। हालांकि फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तबीयत इनको मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मगर फिर भी उसी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है इतने 1 साल 2 साल के जो गैप पड़ा उसके बाद गणगौर हो रही है? हालांकि नगर परिषद में कुर्सियाँ चेंज हो गई, मगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है गणगौर का आनंद वही हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग लेते रहे वही आनंद। ऐसा है कि आनंद तो हमेशा लेना चाहिए, कुर्सियाँ तो किसी की आएगी जाएगी, लेकिन ये शहर का कार्यक्रम है और सबको आराम से मस्ती से इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो शहर के कार्यक्रम में एक बार द्वारकाधीश का जयकारा हो जाए आप सभी के माध्यम से। बोल सी द्वारिकाधीश की जय। पूंछड़ी के लटक
की जय। हम आ चुके हैं, ये झूम जो आपको बता रहे हैं, जो ये एक जन सैलाब आज बता रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं राटासेन माता जी के मंदिर। यहाँ पर हम भी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी बहुत सवारी आपको बताइए। यहाँ से एक जो ये मैं चाहूँगा कैमरामैन बताए आगे की सामने की तरफ, दोनों ही तरफ ये भीड़, ये एक लगातार दोनों ही सड़क के दोनों ही छोर अटे पड़े हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ से लेकर बालकृष्ण स्टेडियम तक, जहाँ ये सवारी का आखिरी पड़ाव होगा, वहाँ तक जुड़े हुए कुछ चेहरे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा। भानुदा और ये तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं, हरगोविंद जी पालीवाल भाई साहब। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गणगौर, ये आप अपने आप यहाँ माता जी के दरबार में बैठे हुए, दोनों तरफ भीड़ का उत्साह, इतनी अपार जन सैलाब, ये अद्भुत और विस्तृत स्वरूप इस गणगौर का, आपने कभी सोचा था जब जनता मंच ने शुरू की थी और आपको लगागा यार एक दिन ऐसा आएगा कि ये दृश्य हम देखेंगे? जनता मंच ने जब 1977 में सवारी शुरू की थी तो आम पब्लिक थी, उस समय पब्लिक कम थी, पर उस समय जनता का बहुत उत्साह था। पर इतनी पब्लिक का उम्मीद हमें आज नहीं थी जितनी आज इतनी पब्लिक आने लग गई। उस वक्त गांधी मैदान में बालकृष्ण स्टेडियम ही होता था। अच्छा। परंतु लोकल आकरोली की जनता उसमें सहयोग करती थी। घोड़े वाले घोड़े मुफ्त में देते थे, बैंड वाले बैंड मुफ्त में देते थे, और बहुत आम पब्लिक का जुड़ाव था। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो वो भी आम लोगों के अंदर से होता था, ये पार्टी नहीं आती थी। भानु भाई साहब से जानना चाहूँगा कि एक कार्यक्रम को आपने शुरू किया और आज यहाँ बैठ के उस कार्यक्रम का भव्यतम स्वरूप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि यार चलो कुछ तो ऐसा हमने किया कि लोग हमें याद रखेंगे? हमारे जनता मंच के द्वारा जो सवारी का शुभारंभ किया, और जिस समय जो एक बच्चा का स्वरूप था और आज जो स्वरूप विराट नज़र आ रहा है, तो हमें तो बहुत गदगद और खुशी हो रही है कि हमारा पेड़ इतना बड़ा हो के फल लगने लग गया। तो कितना इंतज़ार किया आप लोगों ने गणगौर का, कितना इंतज़ार किया? जैसे कि आपको पता है कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष से ये गणगौर जो ये राजसमंद, अपने आपको पता ही होगा, जैसे कि राजसमंद जो कि राजस्थान में सबसे दूसरे नंबर पे ये गणगौर सवारी बहुत विख्यात है। तो बहुत आनंद हो रहा है कि इस गणगौर सवारी को देखने के लिए। वो बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 साल बाद हो रही है कोरोना के बाद, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए 5:30 बजे से आगे बैठे हैं। अच्छा, 5:30 बजे से आगे बैठे हो? 5:30 बजे से आगे बैठे हैं और अभी ये तकरीबन समय हो रहा है मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास का कुछ समय हो रहा होगा, 7:30। 2 घंटे से ये बैठे हैं और अभी इनको मैं बता दूं कि तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा यहाँ सवारी को आने में लगेगा। इस बार बता रहे हैं कि सजावट बहुत अच्छी हुई है। आपको लग रहा है कि इस बार सजावट वास्तव में 2 साल की जो कसर थी वो इस बार निकलती दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी सजावट हुई इस बार। फर्स्ट बार देखी है मैंने इतनी अच्छी वाली सजावट। इतने सालों से देख रहे हैं गणगौर पर, ये सजावट फर्स्ट बार देखी है। सजावट मैं कहूँगा पीछे की तरफ आप देखें, बड़े अच्छे दरवाजे लगे हुए हैं। इधर मेरे कुछ साथी और खड़े हुए, उनसे भी पूछूंगा 2 साल बाद गणगौर हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या मतलब यूँ अंतरात्मा से खुशी आ रही है, निकल रही नहीं निकल रही है? ये हमारे राजस्थान का ही नहीं पूरे विश्व के लेवल पे ये बहुत ही शानदार रूप से मनाया जा रहा है, और आम आदमी पूरे उत्साह के साथ, और बच्चों जैसे ही देखिए। क्या नाम है गुड़िया? बच्चे भी। मेरा नाम आदिल पारिक है। अच्छा, कल आई थी क्या गणगौर देखने? हाँ, बहुत मजेदार कल थी। कौन सी गणगौर थी? कल रेड चुन्नड़ गणगौर। आज कौन सी गणगौर है? ग्रीन। और कल आने वाले कल में कौन सी है? पिंक। ये आपको पता है क्या ये 3 कलर क्यों होते हैं? हाँ। क्या क्यों होते हैं बताओ? मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने पता किया ये 3 कलर मैं आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। क्या नाम बताया आपने? आरल पारिक। आरल पारिक। आरल पारिक ने तीनों कलर तो बता दिए, मगर मैं क्योंकि काफ़ी इस पर भी मैंने रिसर्च की थी, जितना मेरे को समझ में आया ये 3 दिन जो गणगौर के कलर 3 जो चुनड़ी, हरा और गुलाबी। चुनड़ी इसलिए होता है कि ये सुहाग का प्रतीक है, तो ये सुहागनों का एक जो त्यौहार है उस पर इस कलर को, इस रंग को समाहित किया गया था। उसके बाद जो हरा आता है, तो ये जो समय है प्राकृतिक रूप से
पतझड़ जाने के बाद नई कोपले आती है, नए पत्ते आते हैं और फसल भी इस वक्त कट कर लगभग तैयार हो चुकी थी। और धन धान्य से जोड़ते हुए, समृद्धि से जोड़ते हुए हरा कलर लिया गया और तीसरा कलर जो है गुलाबी, वो प्रेम का प्रतीक है। उस प्रेम के प्रतीक के रूप में इस गुलाबी कलर को समाहित किया गया। तो कल भी आओगी? हाँ ज़रूर। कौन सी झांकी सबसे बढ़िया लगी? कल। आज झांकी जो निकलती है, कल जो झांकियाँ निकली, उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा? आराम से सोच के बताओ। महादेव जी और पार्वती जी। ये महादेव जी और पार्वती, और ये इस एक जवाब के साथ आप मानिए कि गणगौर सफल हो गई है, क्योंकि गणगौर महादेव और गौरी का पर्व है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे। कोशिश कर रहे हैं गणगौर के सारे रंग पहुंचाए। मुझे मिल गया ऋषभ, ये पीछे तो मैं देख रहा हूँ कि वो चक्री है, इसके हाथ में भी ये बजाने का है। तुम मेले में बिना किसी ये क्या खेल तमाशे के कैसे बैठे हो? क्योंकि मेरे को झांकी देखनी है। अच्छा, झांकी देखने आए हो। कल भी आए थे क्या? नहीं, कल नहीं आए थे। कल नहीं आए थे क्या? आज ये कौन से त्यौहार की झांकी है, पहले ये बताओ मुझे। ये गंगौर की झांकी है। गणगौर की झांकी है। गणगौर की झांकी है। तुम यहाँ बैठे हो, कितनी देर से बैठे हो? आधे घंटे से। आधे घंटे से बैठे हो। अभी आधा घंटा और लगेगा और आराम से बैठ जाओगे? नहीं, क्योंकि 1 घंटा तो हो गया है। पर फिर भी अब 1 घंटा तो इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ, कोशिश। आज तो तुम्हारी छुट्टी थी स्कूल की। हाँ। चलो, फटाके चलने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब अब थोड़ी देर में हम लोग इस झांकी से देखने वाले हैं। हाँ। और झांकी को देखने के बाद अगले दिन मैं कल तुम्हें वापस मिलूंगा और मैं पूछूंगा कि तुम्हें सबसे बढ़िया झांकी कौन सी लगी है। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि झांकी राटासन माता जी पहुँचने वाली है। और हमारे साथ जो झांकी का जो नेतृत्व हो रहा है, ये कौन सी तोप है? नीले जी नाम है आपका? नीले जी बैरागी इनका नाम है। नेम प्लेट इनकी पुलिस वाली बिल्कुल लगी हुई है। और इनके हथियार, मैं कहता हूँ राजस्थान पुलिस से भी खतरनाक इन्होंने हथियार ले रखे हैं। एक बार तो ये बताओ, है क्या चीज़, क्या है ये? कड़ाबीन गन बोलते हैं इसको। साउंड बाजी होती है राजा महाराजा के टाइम पे जो ऐलान करती है ये साउंड बाजी। ये सिर्फ पैगाम भूल जाती है, इससे कोई खतरा, कोई नुकसान नहीं है। छोड़ के बताओ एक बार हमको आप। छोड़ के बताते हैं। ये धमाके और धुआं। नीले जी, मजा आ गया। ये कब से आप इन आयोजनों में इन बंदूकों के साथ जा रहे हो? ये हमारा खानदानी काम है, हमारा बाप दादा यही काम करता है। काकरोली में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया हमारे को। मजा आ रहा है? बहुत मजा। एक बार महाकाल का जयकारा हो जाए आपके। बोल महाकाल महाराज की जय, बलवंतिका नाथ की जय, दातावंतिका नाथ की जय। ये देखो आप, प्रभु द्वारिकाधीश जी के मंदिर से झांकी शुरू हुई। हमारे महादेव का पर्व है और महाकाल के जयकारे लग रहे हैं। यही इन कार्यक्रमों की खूबसूरती है। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये गणगौर आखिर लोगों तक 2 साल के बाद किस स्वरूप में पहुंच रही है। रैली के बीच में, इस सवारी के बीच में, पहले तो आपका नाम बताओ मेरे को। श्याम जी से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इनका हाथ फ्रैक्चर है शायद, उसके बावजूद भी आप इस सवारी को देखने आए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता यार आज रेस्ट ही कर लेता घर पे? 3 साल बाद आज मौका मिला वापस देखने का। इसके लिए आपने मतलब आनंद, इस आनंद के लिए ये दर्द भी, ये आह भी मंजूर है? मंजूर है, आगे खड़े रह रहे हैं। भीड़ के दृश्य आप देख ही रहे हैं। अमूमन हालांकि ये बाजार है, पीछे जो जयमाला स्टोर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वैसे तो कस्टमर खूब आते हैं, मगर आज वो कस्टमर नहीं है, सारे सवारी देखने वाले हैं। लंबे समय से ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ पब्लिक से बात करें। क्या नाम है आपका? मोक्षिता। मोक्षिता, कितनी देर से हो यहाँ? करीबन 3 या 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में इस सवारी को लेकर उत्साह कितना है। कल आई थी क्या? हाँ। कल सबसे बढ़िया सवारी कौन सी लगी थी? कल एक तो एलिफेंट लगा था और जो बन के आए थे पोशाक, वेशभूषा वगैरह, फैंसी ड्रेस सबसे ज़्यादा। आज से पहले भी कभी गणगौर की सवारी में आई हो क्या? हाँ। बीच में 2 साल तक नहीं हुई तो मिस नहीं किया इसको? बहुत ज़्यादा, काफ़ी बुरा लगा था कि कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। बोल मेरे प्यारे की जय, आज के आनंद की जय। ये आज के आनंद 2 साल बाद आए हैं।
कमी महसूस हुई है? गली आई यूँ नहीं लग रहा था कि यार सुनी थी यार? बिल्कुल थी साहब, बिल्कुल थी। गणगौर के बिना राजसमंद में वाकई में सुनापन था, क्योंकि ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। आपको कैसा लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा हमको सुकून आया है कि एक बार हमने द्वारिकाधीश जी से निकलने वाली एक ऐसे पर्व की झांकियाँ, ऐसे पर्व की सवारी जो हमें सीधा सीधा माँ पार्वती और भोलेनाथ से जोड़ती है, अब आराम आया यार आज। और ये भव्य स्वरूप देख के खुशी हो रही है। ये जो गणगौर की सवारी है, ये राजसमंद की जनता के लिए एक विशेष पर्व है एक तरह से। ये 3 दिनों के लिए मतलब सब घर निकल जाते हैं बाहर। बैटरी चार्ज होने वाली। हाँ, बैटरी चार्ज। उत्साह और उमंग का त्योहार है ये। इससे और 3 दिन में मस्ती में जा रहे थे लोग बाकी। भाई शाम को 5-4 बजे ही जाना है और आज आनंद लेना है लास्ट तक गणगौर का, क्योंकि बाहर बराबर आनंद आ रहा है। राजस्थान का जब बाहर पैसे का खर्च के जाते हैं तो आनंद नहीं मिलता है। यहाँ बिगर पैसे में जो आनंद मिल रहा है उसको प्राप्त करने में क्या तकलीफ, इसलिए तन मन धन सबसे सहयोग करके और खुशी से टाइम निकाल। बैटरी चार्ज हो रही नहीं हो रही पंकज जी? पूरी हो रही है, और हमारी नहीं पूरी कांकली की जनता की हो रही है कि आज पूरी कांकली की जनता सड़क पे रोड पे उमड़ के आ गई है। कोई घर में शायद नहीं रहा होगा पूरा। और ये नन्ना मुन्ना क्या नाम है तेरा? अरे नाम बोले ना। मोहित। क्या देखने आया है आज? मेला देखने आए ना, बता बोलो अंकल को। किसका है मेला? किसका है? किसकी सवारी है? गणगौर की सवारी। गणगौर की सवारी है। तो क्या है ये? आप कल आया था क्या? नहीं आया थी? आया था, कल भी आया था। कल तेरे को सबसे बढ़िया क्या लगा? क्या लगा? सबसे बढ़िया तो मोहित है। मोहित के अलावा और सबसे बढ़िया क्या लगा ये बता मेरे को, आराम से सोच के बता। क्या लगा? हाथी के झांकी, दूसरी महादेव जी वाली झांकी। कौन सी झांकी? क्या बढ़िया क्या लगा? हाथी। ये देखिए अपने परिवारजनों के कंधों पर बैठकर ये बच्चे इन गणगौर से, इन झांकियों से जुड़ रहे हैं। ये हरी गणगौर देखिए आप, ये हरी गणगौर जो ये इनके वेशभूषा है, जो मैं कहता हूँ ना, कैसा लग रहा है? 2 साल गणगौर नहीं हो पाया, आप वापस आ गई है और आपको मेरे को देख के लग रहा है कि आप फुल मस्ती ले रहे हो इस गणगौर की। आनंद आ रहा है क्या? आनंद आ रहा है ना, फुल चक आनंद। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप में से कोई बात करेगा क्या? हाँ, थोड़ा। यहाँ मैं आके इसलिए रुका हूँ कि आपकी ड्रेस बिल्कुल आज के दिन से मैच कर रही है। मतलब जो गणगौर जिस प्रकार की हरी गणगौर होनी चाहिए, बिल्कुल हरी गणगौर आपको देख के लग रहा है कि हरी गणगौर है। 2 साल तक नहीं हुई, कमी महसूस हुई क्या इसकी? यस सर। अब आज आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? घंटे भर हो गया। घंटे भर से खड़े हैं। अभी आधा घंटा लगभग यहाँ सवारी को पहुँचने में लगेगा और तकरीबन 1 घंटा उस सवारी को पूरा होने में लगेगा। 3 घंटे तक का ये टाइम लगता है, मगर ऐसा नहीं लगता कि 3 साल बाद आया तो ये तो हम खुशी सहन कर लेंगे। वो तो करनी है ना। चलिए, वो तो करनी है और महिलाओं का पर्व है, महिलाओं के पास ऑप्शन भी नहीं है। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे हम। जब हम ऐसी सवारी देखते हैं, और हमारे राजसमंद की गणगौर तो वैसे ही अद्भुत है, मगर इस अद्भुत को इतना अच्छा और आरामदेह बनाने के लिए एक बड़ी मेहनत काम करती है। कुछ चेहरे सामने दिखाई देते हैं, कुछ चेहरे इस मेहनत के पीछे दिखाई देते हैं। ये तो 2 चेहरे मेरे दोनों तरफ खड़े हैं। मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा हमने दिन में इसको लाइनिंग को किया, यहाँ की तमाम व्यवस्थाएँ देखी और अब लगभग 3 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं ताकि यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो सके, कोई दूसरे जानवर यहाँ ना आ सके। और ये जो लोग यहाँ आनंद लेने आए हैं, वो आनंद अनवरत और बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से लोगों तक पहुँचता रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन चेहरों को भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो चेहरे इन आयोजनों की सफलता के बड़े ही मजबूत पहलू होते हैं मगर सामने नहीं आ पाते। तो कोशिश हमारी ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन चेहरों से भी रूबरू हो। गणगौर में गौरी का बड़ा ही महत्व है और हमारे यहाँ की तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो आप वेशभूषा देख रहे हैं, ये चुनरी गणगौर जो पीछे जो देख रहे हैं वो आज के दिन की वेशभूषा है। महिलाओं का त्यौहार है और 2 साल बाद आया है। ये मतलब भीड़ से भरे हुए पूरे मार्केट, इतनी शानदार सवारियाँ, इतनी अच्छी साज सज्जा, हमने 2 साल तक मिस किया इन चीज़ों को। आज वापस सब दिख रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग है और गणगौर माता जी का स्वागत के लिए। और राजसमंद को भी बहुत अच्छा, हमारे सभापति जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट करा है और व्यवस्था करी। और हमारे जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी आज दिन भर से मतलब मेले में भी चल रहे हैं और प्लस साथ में सवारी देखने के लिए भी यहाँ पे उत्सुक हैं। और हमारी वेशभूषा से लगता है कि हम वास्तव में आज हरी गणगौर है, कल लाल गणगौर थी और अब कल गुलाबी गणगौर थी। तो एक जो समरसता का, एकता का हमारे समाज में मैसेज आता है
तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, मैं सारी चीज़ें एक बार अलग रखते हुए एक अलग सा सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में एक खिलौना देख रहा हूँ मैं। तो इन मेलों में बचपन भी याद आता है कि वो एक अरे वो गुड़िया छोटी है, जो उसने लिया तो हाथ में दिया तो बचपन तो याद आता ही है, क्योंकि ये खिलौने बड़े होने पे तो चलाते हैं नहीं, और छोटेपन में चलाते तो कुछ जैसे बैलून है, वो चक्री है, और छोटे छोटे मिट्टू वगैरह है, तो वो याद दिलाते बचपन की। हम भी कभी ऐसे मेले में जिद करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो इस तरह की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कोशिश अगर 2 साल बाद हो रहा है तो 2 साल तक कितना मिस किया इसे गणगौर को? 2 साल तो बहुत मिस किया। सवारी को, ऊँट घोड़े, जो बच्चे देखना चाहते, बच्चे छोटे छोटे घर के बच्चे, उन्होंने देखा ही नहीं ये त्यौहार। ये मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार नीचे जरूर इधर देखे, ये थक गया है काफ़ी समय से। क्या नाम है? मल्ला पालीवाल। मल्ला पालीवाल। जोर से बोलो थोड़ा। मल्ला पालीवाल। हाँ, नहीं कोई नहीं, बैठा रहो। कब कितनी देर से हो यहाँ पर? बहुत देर से। तो यार झांकी नहीं है अभी तक, तो यार बोर नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हो रहा है। थक गया लिखता है तू, मेरे को लग रहा है थक के बैठ गया है। कल भी आया था क्या? कल नहीं आया था, तो आज आया है। अब झांकी आ रही है पीछे, मैं झांकी पूरी देख के आया हूँ। उसमें हाथी भी है, उसमें महादेव जी बने हुए हैं, तोपें छूट रही है, अलग अलग झांकियाँ है। तुमको सबसे ज़्यादा मजा क्या, तुम क्या देखने आए हो? हाथी देखने आए हो, घोड़ा देखने आए हो? हम तो हाथी देखने आए, अभी तक हाथी आया ही नहीं। अभी तक हाथी आया ही नहीं है। तो भैया ये कार्यक्रम हालांकि कल आएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे इस छोटे से नन्हे से थके हुए क्या कहूँ मैं, इसके लिए जो गणगौर का असल मूल है, ये पर्व जिन बच्चों तक पहुँचना चाहिए, उन बच्चों की किलकारी के माध्यम से कि हाथी थोड़ा जल्दी भेजो यार। अब आपसे वापस जुड़ता हूँ मैं। अब मुझे बताइए कि 2 साल कितना मिस किया? 2 साल यही है कि हमने जो बचपन से देखा है सवारी को और इन सब को, वो हमारे बच्चे नहीं देख पाए 2 साल से। अब इनमें समझ आई है तो आज हम उसको रेडी करके लेके आए कि नहीं आज हम देखेंगे। तो 2 साल से देखने को नहीं मिला, इसलिए बहुत मिस किया है त्योहार को, सवारी को, मेले को, मेले में मिलने वाले बचपन वाले खिलौनों को जो पहले नहीं दिखते थे, बट अभी आज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चों को साथ लगे, इनके बचपन के साथ साथ आप अपना बचपन भी याद कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा बचपन कैसा होता था, हमारे खिलौने कैसे होते थे, ये वापस देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजनीति में अशोक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री भी है। राजसमंद अगर हम पहुँचे ना, तो यहाँ हमारे यहाँ सभापति जो है उनका नाम अशोक जी टाक है। मेरे हाथ में जो आइसक्रीम देख रहे हैं ना, उसके पीछे भी नाम यही है। दल बदल जाता है, पार्टी दूसरी है। अशोक जी भाई साहब मुझे मिल गए और उन्होंने बड़े प्रेम से मेरे को ये आइसक्रीम खिलाते हुए कहा कि बैठो, आप थक गए होंगे। तो वास्तव में मैं काफ़ी थक गया था आज इस रैली को कवर करते करते। तो ये आइसक्रीम ना केवल मुझे ठंडक पहुँचा रही है, बल्कि मैं ये भी पूछूँ कि आप तो पहले यहाँ सभापति रहे हुए हैं, गणगौर का ये आनंद है 2 साल के बाद लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यार ये राजसमंद की एक जो 2 साल से जो लोग जिसको याद कर रहे थे, आज वापस हमको वो खुशियाँ लौटी है? ये गणगौर मेला विगत कई वर्षों से इस राजसमंद में जनता मंच द्वारा आयोजित किया जाता था। उसके बाद जब नगर पालिका बनी तो महेश जी भाई साहब जो थे उस समय इसको नगर पालिका में लिया गया, और उसके बाद लगातार इसकी भव्यता बढ़ रही है और पूरे राजस्थान में इसका नंबर 2 हमारे गणगौर का महोत्सव का आता है। पहला हम देखें तो जयपुर का आता है, इतनी बड़ी गणगौर वहाँ पर भी होती है, और उसके बाद सेकंड जो गणगौर होती है वो राजसमंद की गणगौर होती है। यहाँ जो गणगौर महोत्सव है, पहले हम 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव मनाया जाता था, अब इसको भव्यता जो इसकी भव्यता बढ़ी। मेरे कार्यकाल से ही ये हमने 5 और 6 दिन का हमने गणगौर महोत्सव मनाया है, और अभी भी आप देख रहे हैं पूरे आसपास के जो गांव हैं, इसकी जो जनता है वो इस मेले को, इस गणगौर को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देश विदेश के जो भारत के जो लोग हैं वो भी इस शोभा यात्रा को देखने के लिए आते हैं। ये यहाँ की जो शोभा यात्रा है प्रभु द्वारकाधीश मंदिर से स्टार्ट होकर ये ग्राउंड के, और जब पहुँचती है तो हजारों की संख्या में जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं वो गणगौर महोत्सव देखने के लिए अवश्य वो अंदर जाते हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ भव्य प्रोग्राम करवाए जाते हैं। यहाँ की जनता का, यहाँ के लोगों का इस मेले को लेकर जो 2 साल से हमने कोरोना काल देखा है, इस कोरोना काल के बाद जो ये मेला लगा है ये वाकई में भव्य मेला है, और आने वाले समय में इसकी और भव्यता बढ़े, इसको लेकर सभी हमारी जो जनता है ये भी प्रयास करेगी कि जो हमारा जो सेकंड गणगौर महोत्सव है ये किस तरह प्रथम आए, ये सभी लोग मिलकर हम प्रयास करेंगे। सवारी में मिल गई है पूर्वी राका। पूर्वी राका, तुम्हारा नाम क्या है? पूर्वी राका। मैंने बताया वही है। कितनी देर से खड़ी हो यहाँ? कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। किसका क्या क्या देखने आए हो?
गंगोर की सवारी। गणगौर की सवारी कल भी आई थी क्या? हाँ कल आई थी। हाँ। कल जो सवारी निकली उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा? कौन सी झांकी सबसे बढ़िया लगी? कान्हा की। अच्छा, आपको कल सबसे बढ़िया कल आई थी? हाँ। कल सबसे बढ़िया झांकी कौन सी लगी? कान्हा की। कान्हा की। ये कॉपी किया है? अभी परीक्षा के टाइम चल रहा है तो कॉपी करने वाला कार्यक्रम तो नहीं है ना? कान्हा की लगी। ठीक है। देश बंधु जी से जानेंगे, 2 साल बाद आई है सवारी, कितनी याद आई? सबसे पहले तो गंगोर की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 साल के बाद एक उत्साह का माहौल नज़र आ रहा है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। हर व्यक्ति के मुंह पर यानी इस गंगोर की सवारी को लेके एक उत्साह है कि भाई सवारी में जाना है, मेले में जाना है। आनंद आ रहा है? पीछे आपको क्या लग रहा है? 2 साल, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय से सवारी वहाँ से मेरे हिसाब से तकरीबन सभी लोग 2 से 3 घंटे से आप लोग खड़े हो, तो अब 2 घंटे से तो आप इंतजार कर रहे हो, मगर हमने कोरोना के काल के 2 साल के बाद इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2 घंटे तो झेल लेंगे हम? जरूर झेलेंगे भैया। आपसे बात करूंगा क्योंकि ऐसे चेहरे में थोड़ा सा आप आगे आइए। नहीं, इसको कंधे पे रहने दो आप, मैं ये कंधे पे बैठी इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बच्चों को इस प्रकार से कंधों पर बिठा कर लाना और अपने इन पर्वों से, अपने इन त्योहारों से जोड़ना, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये अलग आनंद है? ये तो आनंद है ये ना, आगे की भविष्य के लिए इनको संस्कृति देखनी पड़ेगी, ये इसको चलाएंगे आगे। क्या नाम है? नाम क्या बेटा आपका? नाम बताओ। नाम क्या है? नाम बता। इसका नाम अभी क्या कहते हैं, ये ध्वनि, साउंड, ध्वनि। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। हालांकि ये ध्वनि नाम वाली लड़की ने अपनी ध्वनि के माध्यम से नाम नहीं बताया है, इसके पापा ने बताया है कि इसका नाम ध्वनि है। मेरा नाम माही। माही, बड़े अच्छे नाम लग रहे हैं मेरे को। पूर्वा, माही, ध्वनि। क्या नाम है बेटा? हर्षवर्धन। तेरा क्या नाम है? गुंजन। गुंजन। क्या नाम है? लक्षिका। क्या नाम है? उर्मिला। क्या नाम है बेटा? डिम्पल। डिम्पल। उर्मिला, लक्षिका, हर्षवर्धन, डिम्पल। क्या देखने आए हो आज? गणगौर का मेला। गणगौर का मेला। कल भी आए थे क्या? नहीं। कल नहीं। कल कौन आया था तुम में से? कोई है क्या जो कल भी आया था? आज देखने आया। तू आगे आ जा, तू भी आ जा, तू भीड़ चीरते हुए आया। क्या नाम है तेरा? हितेश। ये इन बच्चों के मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन बच्चों तक ये पर्व पहुँचना जरूरी है। नन्ही मुन्नी गुड़िया। क्या नाम है बेटा? अहना माथुर। हैं? अहना माथुर। माथुर। माथुर सुनाई दे रहा है मुझे। अहना माथुर। अच्छा, अहना माथुर। क्या नाम बेटा तेरा? बोल शिवम। 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 इसको फोकस जरूर करना क्योंकि शिव पार्वती का त्यौहार है और शिवम खुद देख रहा है। तो आपसे पूछूंगा, पहले भी आप गणगौर की सवारी में आते हो? जो पहले होती रही। हाँ। 2 साल तक हो नहीं पाई, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 साल बहुत कमी रही है? कोई कमी रही ना। अब आप कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर? 2 घंटे तो हो गए। 2 घंटे हो गए। आप बताओ कितनी देर उभा हो? मैं 2 घंटा तो हो गया है। अना ने 2 घंटा वे गया है। 2 साल कोरोना रे कारण अपा गणगौर नहीं देख सकिया। अब यूँ लाग रहा है 2 नहीं ना 2 घंटा और भी लाग जाए। आज तो देख नहीं जाऊँ। शिवम तू भी देखेगा? हाँ, शिवम देखेगा। और शिवम पर ही मैं चाहूँगा कि हमारे इस एपिसोड का भी हम समापन करें। ये कोशिश थी हमारी कि गणगौर के झांकियों के साथ साथ लोगों के भावनाओं से भी रूबरू हो। हम ये भी कोशिश करें कि उन भावनाओं के भीतर ये 2 साल जो कोरोना ने एक कोलाहल मचा रखा था, अपने इन पर्वों और आराध्यों से दूर रखा था, अपने इन त्योहारों के आनंद से दूर रखा था, मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना के काल के बाद पुनः इस धरा पर उतरी इस गणगौर के माध्यम से हम उस पर्व को, त्यौहार को और उससे जुड़े हुए हर एक रंग को महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।